हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और नई बहुत ही काम की बढ़िया जानकारी लेकर आया हूं। उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, आयुर्वेद ने हमें बहुत ही वनस्पतियाँ दी हैं जिनको जान करके हम फ़ायदा उठा सकते हैं और अनेक रोगों से बच सकते हैं। इनका ज्ञान ना होने की वजह से हम इनके लाभों से वंचित रह जाते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम जहाँ भी वनस्पतियाँ ये जो दुर्लभ होती जा रही हैं, उनका रक्षा करें उनकी, और उनको जहाँ तक हो सके उनका बचाव करें, उनको रोपित करें और उनके गुणों को जान करके उनका फ़ायदा उठाएँ और दूसरों को भी बताएँ। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको एक बहुत ही गुणकारी, चमत्कारी, गुणों की खान और ये कहिए आपका लाइफ इंश्योरेंस पौधे के बारे में बता रहा हूँ। इसका नाम है पत्थर चट्टा। इसको कैलेंकोई पिनट्टा भी कहा जाता है, वनस्पतिक नाम है इसका ये। आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा महत्व है और इसको अनेक नामों से और जाना जाता है, जैसे कि एयर प्लांट, कैथेड्रल बेल्स, लाइफ प्लांट, मैजिक लीफ आदि नामों से जाना जाता है। आप इसको किस नाम से जानते हैं? आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। आयुर्वेद में इसका बहुत ही अधिक महत्व है और इसको सदियों से प्रयोग किया जाता है। इसको पथरी का दुश्मन कहा जाता है। ये पथरी को दूर करने के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसको आयुर्वेद में भस्म पथरी, पाषाण भेद, क्षणपुट्टी आदि नामों से पुकारा जाता है। मेडिकल साइंस में इसको ब्रायोफैलम पिनट्टम कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो खाने में नमकीन और खट्टी होती हैं। इसके बहुत से प्रयोग हैं, इसीलिए इसको जानकार लाइफ इंश्योरेंस पौधा भी कहते हैं। तो इसके वैसे तो अनेकों प्रयोग हैं, लेकिन मैं आपको गिने-चुने प्रयोग बताता हूँ, जिनको करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अनेक रोगों से, ऑपरेशन के खर्चों से, लाखों से बच सकते हैं। तो जानिए आप इसके प्रयोग और फ़ायदा उठाइए। तो फ्रेंड्स, इसका पहला प्रयोग है पथरी में और पेट दर्द में। पेट दर्द और पथरी ऐसे रोग हैं, पेट के रोगों में ये समझिए, अगर पथरी का रोग किसी को है तो बहुत ही दुखदाई दर्द होता है उसका। पथरी के रोग में आपको इसको कैसे प्रयोग करना है? पथरी के रोग में आप इसको 2 पत्ते लेने हैं। इसके 2 पत्ते लीजिए, उनको धो करके अच्छी तरह से सुबह-सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेने से आपका पथरी जो है वो धीरे-धीरे नेचुरल तरीके से गलकर बाहर हो जाएगी। पेट दर्द में, अगर आपको पेट दर्द है तो पत्तों का रस निकाल लीजिए, उसमें सोंठ का चूर्ण मिलाकर उसको प्रयोग कीजिए। आपका पेट का दर्द डेफ़िनेटली दूर होगा। इसका एक गुण और है, ये जो पेट के जो विषाक्त पदार्थ हैं, जो ज़हरीले पदार्थ हैं, उनको ये निकाल बाहर करता है। तो ये बहुत गुणकारी पौधा है। इसका दूसरा प्रयोग फ्रेंड्स, किडनी की समस्या जिनको है, किडनी की समस्या बहुत बुरी समस्या है। तो किडनी की समस्या में अगर आदमी की किडनी खराब हो जाए, तो आदमी का ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, दूभर हो जाता है, बहुत कष्टकारी होता है। मूत्र विकार में इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, मूत्र विकारों में सदियों से इसका इस्तेमाल होता आया है। इसका क्या करना, आपको काढ़ा बना लेना है। उस काढ़े को पीने से, थोड़ा-थोड़ा पीने से पेशाब में जो जलन होती है, रुक-रुक कर पेशाब आता है, वो सारी समस्याएँ दूर होंगी। यानी कि मूत्र रोगों में इसका प्रयोग करिए, काढ़ा पीजिए, तो आपका जो मूत्र रोग जो भी है, वो बड़ी आसानी से दूर हो जाएगा। मूत्र रोग में इसका प्रयोग करने से सारे प्रकार के जितने भी मूत्र रोग हों दूर होंगे। किडनी की जो समस्या है,
मूत्र संबंधी है, कोई किडनी की समस्या है, वो इससे नेचुरल तरीके से धीरे-धीरे आसानी से खत्म हो जाएगी। इसका अगला प्रयोग बवासीर की समस्या में है। बवासीर की समस्या में आप काढ़ा बना लेना है, उसको प्रयोग करने से बवासीर की समस्या भी धीरे-धीरे प्राकृतिक रूप से खत्म हो जाती है। आपको कोई टीके लगवाने की और कोई दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं, इसको धीरे-धीरे ये जड़ से खत्म कर देता है बवासीर का। इसका अगला प्रयोग है घाव और सूजन, चोट वगैरह जिसको लग जाती है, तो उसमें भी क्या करना है आपको, उसको भी ये दूर करता है प्राकृतिक तरीके से। उसमें आपको पत्तियों को कूट लेना है और उन पत्तियों का पेस्ट बना करके इसके ऊपर लेप लेप कीजिए। आपका जो भी घाव, सूजन, चोट जो भी है, उसको ये धीरे-धीरे जड़ से खत्म कर देगा। इसका अगला प्रयोग खुजली में, जिनको चर्म रोग है, चर्म रोग में भी ये पौधा बहुत गुणकारी है। इसका लेप बनाइए पत्तों का और उनको चर्म रोग जहाँ पर भी हो गया है, उस पर लेप कीजिए, तो आपकी जो ख़ारिश, खुजली, दाद है, जो वो खत्म हो जाएगा। इसका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग लेडीज़ के लिए है, वो वेजाइनल इन्फेक्शन। तो लेडीज़ को जो वेजाइनल इन्फेक्शन की जो समस्या है, खुजली वगैरह और इरिटेशन वगैरह होना, तो उसको क्या करना है, उसमें आपको पत्तों को उबाल कर इसका जो काढ़ा बना लेना है। उस काढ़े में स्वाद के अनुसार आप उसमें शहद मिक्स कर सकते हैं। तो आपकी जो ये वेजाइनल लेडीज़ की जो समस्या है, वो दूर होगी। और इसका खूनी दस्त में, हाई बीपी में भी इसको पत्तों का रस में आपको चुटकी भर पिसा हुआ जीरा और आधा चम्मच देसी घी दिन में 2 बार मिलाकर पीने से खूनी दस्त और हर हाई बीपी की समस्या भी जिनको है, वो दूर होगी। तो ये कुछ प्रयोग थे, जो आपके जो रोगों को नेचुरल तरीके से ख़त्म कर देंगे और जड़ से ख़त्म कर देंगे, और ये दोबारा से जल्दी से आपके रोग नहीं होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप अंग्रेज़ी दवाइयाँ लेते हैं, तो अंग्रेज़ी दवाइयाँ एक रोग को दूर करती हैं, तो दूसरा रोग उनके केमिकल्स वगैरह की जो उसका वेस्टेज जो दवाइयों का अंदर रह जाता है, वो एक बार फ़ायदा तो करती हैं, लेकिन रोग को, दूसरे रोग को जन्म दे देती हैं। तो आयुर्वेद को अपनाइए और अपनी जीवन शैली को स्वस्थ बनाइए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नई-नई जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।